बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ गोश्त, कलेजी और खीरी की रेसिपी शेयर करूंगी जिसका हम आज बारबेक्यू बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है कलेजी। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और इसका जो खून वगैरह था हमने इससे बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है और इसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, अब हम इसमें मसाला डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन का पाउडर। ये आप देख सकते हैं अजवाइन को हमने साफ़ करके इसका बेहतरीन पाउडर बना लिए। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का पाउडर। यहाँ पर हमने सरसों ली थी जिसको राई भी कहते हैं, जो कि अचार वगैरह में यूज़ होती है। इस तरह ब्लैक कलर के दानेदार राई आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी। इसको हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिए। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, हम इसको फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डाल लेंगे तो जो आप बारबेक्यू करेंगे तो उसमें एक कड़वाहट आएगी। ठीक है, अब हम इसके अलावा डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पर लिया है सरसों का। सरसों के ऑयल में जब आप इसको बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बारबेक्यू किया जाता है उसमें सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल लेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कलेजी को मैरिनेट करने के बाद हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतने टाइम की मैरिनेशन इसकी बहुत लाजमन है ताकि जो मसाले हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो जो कलेजी है उसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। जी, तो कलेजी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे सिरका। 50 से 60 ml हमने इसमें सिरका शामिल किए। सिरका डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इसको साइड पे करेंगे और गोश्त की मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। गोश्त की मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। गोश्त हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 500 ग्राम और इसमें हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो जो आप लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप उसकी जो मिकदार है वो आप डबल कर सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून और नमक यहाँ पर मैं हस्बे ज़ायका ही लूँगी। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर अजवाइन का पाउडर 1/4 टीस्पून और सरसों का पाउडर हम ये लेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और सरसों का ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और उसमें आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, कौन से ऐसी रेसिपी है जो आप पसंद करते हैं और आपको उसको आइडिया नहीं है कि कैसे बनाई जाती है, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे सिरका। 50 ml के करीब हम इसमें सिरका डालेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपके पास सिरका नहीं है या आप सिरका पसंद नहीं करते तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जितनी मिकदार में आप यहाँ पर सिरका ले रहे हैं उतनी मिकदार में आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा, गोश्त को हमने यहाँ पर मैरिनेट कर लिया है। इसको भी हम 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि मसाला जात जो हैं इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएं। अब बारी आती है खीरी की।
खीरी को हमने थोड़ा सा ओवर स्पाइसी बनाना है, इसलिए हम इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल जो है तो ज़रा ज़्यादा ही करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे लहसुन का पाउडर, नमक मैं यहाँ पर हस्बे ज़ायका ले रही हूँ, अजवाइन लेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून, सरसों लेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लेना है हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और यहाँ पर लेंगे हम लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून। इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो खीरी हम बना रहे होते हैं वो थोड़ी सी ऑयली होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा कम ही जाता है, इसलिए हम यहाँ पर सरसों का ऑयल जो है तो 1/2 टेबलस्पून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि तमाम जो हमने यहाँ पर चीज़ें ली हैं, कलेजी, गोश्त और खीरी, तो इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं, मसाला जार डाले हैं, वो एक ही तरह के डाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब को हमने एक जगह पर इकट्ठा करके क्यों इसको मसाले नहीं लगाए। वो इसलिए क्योंकि हमने हर चीज़ को उसके टेस्ट के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में मसाले लगाए हैं, ठीक है। अगर आप सबको इकट्ठा करके मसाले लगा लेंगे तो किसी में आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए होगा, किसी में आपको ऑयली ज़्यादा चाहिए होगा, और किसी में आपको तीखा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। इसमें अब हम शामिल कर लेंगे सिरका लेंगे हम यहाँ पर 20 ml, ठीक है। सिरका हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस हैं ना वो खीरी के साथ ज़्यादा लगे रहें। तो लीजिए, अब हमने खीरी को भी मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला जात इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे 5 से 6 घंटे के बाद जब हम बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।